Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. In the previous video, we have started chapter Structural Organization in Animals of 11th class and discussed about the tissue, who had discovered tissue and the different type of tissues found in animals. Tissue चाहे एपिथेलियम हो, मस्कुलर हो, नर्वस हो, कनेक्टिव हो, ये क्या है, अलग अलग टाइप के सेल से बना हुआ है। और इसी का जो पहला पार्ट था दैट इज एपिथेलियल टिश्यू या जिसको एपिथेलियम भी कहते हैं, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। एपिथेलियम के टाइप्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एपिथेलियल को दो क्राइटेरियाज के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। पहला है एपिथेलियम के अंदर जो सेल की लेयर है वो कितनी है, दूसरा एपिथेलियम की जो सेल है उसकी शेप कैसी है। सो फर्स्ट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द लेयर्स, तो एपिथेलियम को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सिंपल एपिथेलियम, देन स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम और एक होती है सूडो स्ट्रेटिफाइड। क्या है? सूडो स्ट्रेटिफाइड। देखो, सिंपल एपिथेलियम का मतलब एक सिंगल लेयर प्रेजेंट होगी एपिथेलियम की। क्या प्रेजेंट होगी? एपिथेलियम की एक सिंगल लेयर प्रेजेंट होगी, मतलब जो सेल है वो सिर्फ एक ही लेयर हमें नजर आएगी टिश्यू में। स्ट्रेटिफाइड का मतलब है अगर बहुत सारी लेयर्स नजर आती हैं, अगर हमें ऐसी बहुत सारी लेयर्स नजर आती है, 2 से ज़्यादा अगर लेयर नजर आती है टिश्यू के अंदर, वो कहलाता है स्ट्रेटिफाइड। और सूडो स्ट्रेटिफाइड का मतलब होती तो क्या, होती तो है सिंगल ही लेयर, लेकिन न्यूक्लियस की पोजीशन इस तरीके से होती है कि वो जो सेल की अरेंजमेंट है टिश्यू में वो ऐसे लगता है कि बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट हैं, तो दैट इज सूडो स्ट्रेटिफाइड। ओके, ये था इसके नंबर के या लेयर के बेसिस पे। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ सेल शेप, तो सेल शेप पे हम क्या करेंगे, फर्दर 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। अगर स्क्वायर शेप है तो स्क्वैमस, अगर स्क्वायर शेप है तो स्क्वैमस, अगर थोड़ा सा स्क्वायर को इलोंगेट कर देते हैं, क्यूब जैसा आ जाता है, तो इट इज क्यूबॉइडल, और क्यूबॉइडल को थोड़ा और लंबा कर दो तो वो हो जाएगा कॉलमनार। तो ये क्या है, शेप के बेसिस पे एपिथेलियम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। स्क्वैमस स्क्वायर शेप, क्यूबॉइडल क्यूब शेप, कॉलमनार इलोंगेटेड क्यूब सिलेंड्रिकल शेप, जिसको हम लोग मतलब सिलेंड्रिकल की तरह, सिलेंडर की तरह जो लंबा होता है सिलेंड्रिकल शेप कह सकते हैं। सो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। तो पहले हम लोग सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम को कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग कंपाउंड एपिथेलियम मतलब स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम को डिस्कस करेंगे। तो जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है उनमें क्या होंगी, स्क्वायर शेप आपको सेल नजर आएंगी जो कि एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पे लाई करेंगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा और इनका जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में प्रेजेंट होगा। ये जो सेल हैं इस सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की, ये एक फुटपाथ पे जैसे टाइल्स अरेंज रहती हैं वैसे ही अरेंज रहती हैं, इसीलिए इसको पेवमेंट एपिथेलियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेवमेंट एपिथेलियम, इसकी अरेंजमेंट के कारण। अब ये जो एपिथेलियम है ये वेवी अपीयरेंस देती है। क्या देती है? एक वेवी अपीयरेंस देती है, इसकी पोजीशन, इसकी लोकेशन के हिसाब से, सेल की लोकेशन के हिसाब से। इसीलिए इस सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम को टेसेलेटेड एपिथेलियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेसेलेटेड एपिथेलियम। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम उन ऑर्गन्स में प्रेजेंट होगी जहाँ पे डिफ्यूजन होगा, गैसेस का एक्सचेंज होगा, या कोई भी जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं या न्यूट्रिएंट्स हैं उनका एक्सचेंज होगा, मतलब जहाँ पे डिफ्यूजन होगा। तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम यूजुअली जहाँ नज़र आएगी जहाँ पर डिफ्यूजन होगा, जहाँ पर ट्रांसपोर्ट होगी न्यूट्रिएंट्स की, गैसेस की। फॉर एग्जाम्पल इन द एल्वेलाई, लंग्स में जो बैलून शेप एल्वेलाई प्रेजेंट रहते हैं। इन द ब्रोंक्यूल्स, यहाँ पे क्या है कि चाहे अगर मैं एल्वेलाई की बात करूँ, ब्रोंक्यूल्स की बात करूँ, तो ये क्या है, जो यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। देन द ग्लोमेरुलस ऑफ नेफ्रॉन, लूप ऑफ हेनले, ठीक है, ये कहाँ है? नेफ्रॉन में प्रेजेंट रहते हैं। देन द इनर लाइनिंग एंडोथेलियम, दैट इज इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स।
जो ब्लड वेसल्स की इनर लाइनिंग होती है, चाहे हम बात करें आर्टरीज की, चाहे वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज में तो सिर्फ और सिर्फ एंडोथेलियम ही प्रेजेंट रहता है। तो ये क्या है, अंदर की तरफ, जैसे आर्टरी है, वेन है, उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उनके 3 मेम्ब्रेन्स होते हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना। तो जो ट्यूनिका इंटरना है उसमें जो वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, रेटिकुलेट मेम्ब्रेन एंड देन इंडोथीलियम। तो इंडोथीलियम क्या होगी, सबसे इनर मोस्ट लाइनिंग होगी ब्लड वेसल्स की, आर्टरीज और वेन्स की, और जो कैपिलरीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंडोथीलियम से ही बनी रहती हैं। तो वहाँ पे क्या है, गैसेस का एक्सचेंज होगा या फिर जो फूड एक्सचेंज होगा, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक्सचेंज होंगे। सो इंडोथीलियम दैट इज द इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स एंड द पेराइटल एंड विस्ट्रल पेरिटोनियम दैट इज पेरिकार्डियम। ठीक है, जो पेरिकार्डियम भी क्या है, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन ऑफ हार्ट, वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, आउटर एंड इनर दैट इज पेराइटल एंड विस्ट्रल। साथ साथ में प्लूरल मेम्ब्रेन दैट इज द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन ऑफ द लंग्स, तो वो भी क्या है, इनर और आउटर दैट इज पेराइटल और विस्ट्रल, जो प्लूरल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पर जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है उसका काम है प्रोटेक्शन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, यहाँ ट्रांसपोर्ट वगैरह इन सब में हम कह सकते हैं। सेकेंड जो आता है दैट इज सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। यहाँ पर जो सेल है वो कैसी हैं, क्यूब शेप होती हैं, सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। कुछ सेल में क्या है कि कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, क्यूबॉइडल एपिथेलियम में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नजर आते हैं, और इन स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को, जिनको इन्वेजिनेशन और इवेजिनेशन बोलते हैं, इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्या कहते हैं हम लोग, माइक्रोविलाई। तो ये माइक्रोविलाई 2 चीज से बना होता है, इन्वेजिनेशन एंड इवेजिनेशन। इन दोनों से क्या बना हुआ है, माइक्रोविलाई। दीज आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, अप एंड डाउन, ऐसे ये जो सरफेस है ये प्रेजेंट रहता है। और ये जो माइक्रोविलाइज हैं ये कहाँ प्रेजेंट होंगी, ये अगर मैं बात करूँ पीसीटी नेफ्रॉन के अंदर, प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटिंग ट्यूब्यूल है, देन डीसीटी डिस्टल कॉन्वुलेटिंग ट्यूब्यूल है, जहाँ पर क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन हो रही है किसकी, जो सॉल्यूट्स वगैरह है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो आयंस हैं, उनका रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। बहुत सारे कुछ ऐसे जो ग्लैंड्स हैं उनकी जो सिक्रीटरी पार्ट है वो भी किससे बना होता है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से। कुछ ऐसे ग्लैंड्स हैं जिनकी जो डक्ट है, ठीक है, कुछ जो स्मॉल जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स हैं उनकी जो डक्ट है वो भी किससे बनी होती है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से। कुछ एनिमल के टेस्टिस और जो ओवरीज हैं, दीज आर आल्सो लाइन्ड बाय द सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जो कि नॉट इन ह्यूमंस, जो कि गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। तो क्या मेन फंक्शन रहेगा इसका, रीएब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन। तो लाइक नेफ्रॉन में पीसीटी डीसीटी हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं उनमें प्रेजेंट रहेगा, जो हमारा थायराइड ग्लैंड है उसमें बहुत सारे जो थायराइड फॉलिकल्स हैं उसमें ये प्रेजेंट रहेगा, और जो टेस्टिस और ओवरी है उसमें एज ए जर्मिनल एपिथेलियम में प्रेजेंट रहेगा और गैमेट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व रहेगा। नेक्स्ट इज अ सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। क्यूबॉइडल को ही थोड़ा इलोंगेट कर दो तो वो क्या बन जाएगा, दैट इज सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। और जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है उसमें एक यूनिसेलुलर ग्लैंड प्रेजेंट रहता है, एंड दैट यूनिसेलुलर ग्लैंड इज नोन एज गॉबलेट सेल। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज अ मॉडिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। क्या है ये, एक मॉडिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम है, जो कि क्या करता है, जो कि म्यूकस रिलीज करता है। और ये जो म्यूकस कहाँ रिलीज करेगा, इट इज फाउंड इन द स्टमक, इन द इंटेस्टाइन। जो गट है, गट की हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे हम लोग, तो उसमें जो इनर मोस्ट है, जो उस कैविटी को प्रोजेक्ट करता है, जैसे एक ये रूम है, रूम के अंदर की जो वॉल्स है, सेम अगर स्टमक की बात करेंगे तो स्टमक की जो इनर वॉल्स हैं, दीज आर मेड बाय स्पेशल एपिथेलियम नोन एज म्यूकोसल एपिथेलियम। अब इनका काम क्या है, ये क्या करती हैं, ये प्रोटेक्ट करती हैं किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अटैक से। हमारा जो स्टमक है वो एसिड रिलीज करेगा, और वो जो एसिड हमारी सेल को, गट की सेल को डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो उससे प्रोटेक्ट करती है म्यूकोसल एपिथेलियम।
एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है, सिक्रीशन भी करता है। कुछ ऐसे ग्लैंड्स हैं जो क्या करते हैं, कुछ अपने एंजाइम्स को, हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, तो उनमें भी हमें सिंपल कॉलुमिनर एपिथेलियम पाया जाता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज सिलिएटेड एपिथेलियम। कुछ जो एपिथेलियम है उनके ऊपर हेयर, फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं, एंड दीज आर नोन एज सीलिया। दीज आर बेसल बॉडीज जिनसे सीलिया प्रोड्यूस होता है। और ये जो सीलिया है ये दो तरह का होता है। सीलिया दैट इज किनोसीलिया एंड स्टीरोसीलिया। किनोसीलिया का मतलब ऐसे सीलिया जो मोटाइल होते हैं, जिनमें मूवमेंट होती है, जिनमें क्या होती है, मूवमेंट होती है। और कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन मोटाइल होते हैं, जिनको कहते हैं स्टीरोसीलिया। तो हमारे ट्रेकिया में, ब्रोंकाई में, ओविडक्ट में क्या पाए जाते हैं, किनोसीलिया पाए जाते हैं, जो मूवमेंट करवाते हैं, चाहे गैमेट्स का हो, चाहे जो म्यूकस है, डस्ट है, एयर है। और वहीं पे स्टीरोसीलिया दैट इज फाउंड इन द वास्ट डिफरेंस, दैट इज द ट्यूब, वी कैन से द डक्ट्स और द ट्यूब्यूल्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जहां पर किसी भी टाइप की मूवमेंट नहीं होती, तो वो कहलाते हैं स्टीरोसीलिया। अब यही जो सीलिया है या फिर सिलिएटेड एपिथेलियम है, ये क्यूब शेप भी हो सकते हैं, तो इनको कह देंगे क्यूबॉइडल ciliated epithelium that is found in the bronchioles। और यही ciliated epithelium columnar shape के भी हो सकते हैं, तो इनको कह देंगे columnar ciliated epithelium, जो कि पाए जाते हैं ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ओविडक्ट और एपेंडाइमा। एपेंडाइमा क्या है, ये एक स्पेशल टिश्यू है जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में पाया जाता है, और इसका मेन फंक्शन है टू ट्रांसपोर्ट CSF दैट इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो एपेंडाइमा टिश्यू कहाँ पाया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में, और इसका क्या काम है, दैट इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। CSF का फंक्शन क्या है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है पूरे ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को, मैकेनिकल जो शॉक है उसको एब्जॉर्ब करता है। सो दिस इज अबाउट द type of simple epithelium we can say. In the next video we'll discuss cuboidal epithelium and its type, location and function. So that's it for today. If you like my video then please share and subscribe my channel. Thank you.